शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी जानकी दादी जी इसका अर्थ बताती थी कि मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। तो जो हमें सिखाया गया है, आज हमारे बाबा का 18 जनवरी का स्मृति दिवस है, लेकिन हमको सिखाया गया है कि तुम्हारा समर्थी दिवस है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि सभी ने सुना होगा कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि निराकार परमात्मा उनको अपना नादिया कह लो या भागीरथ भाग्यरथ कह लो, उनके शरीर का माध्यम लेकर के कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। कुछ लोगों का भ्रम है कि वहाँ बहन भाई बना देते हैं। जब ब्रह्मा बाबा गृहस्थ आश्रम को सबसे शुद्ध आश्रम बताते हैं, वो भी गृहस्थ थे, लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थ थे, राम सीता भी गृहस्थ थे, राधा कृष्ण भी गृहस्थ हुए हैं। जो गृहस्थ आश्रम में अपने को 63 साल के बाद परमात्मा आए तो एकदम सब कुछ त्याग कर वो विश्व के सारे बच्चों का सतयुग में भेजने के लिए पवित्रता ग्रहण करके और पवित्र बनाने के लिए उन्होंने शिक्षाएं दी। जो बेटियां बेटे वहाँ स्व इच्छा से, माता पिता की इच्छा से वहाँ जाते थे, उनको वो रखते थे, और नहीं वो नहीं रखते थे। लेकिन ज्ञान इतना उनका अच्छा था कि उनके पास जाते ही छोटी छोटी बच्चियों को भी श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते थे। उनमें वो बस वहाँ रुकने के लिए बहुत जिद करते थे, और नारियों को आगे रखने के लिए, क्योंकि तुलसीदास ने तो ये लिख दिया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी, और कलयुग में उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। गांव के बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते थे, सबको घर रखने के लिए मजबूर कर देते थे लोग, और लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी। इस कलयुग में लड़कियों की कितनी बेइज्जती की जा रही है, और सीताएं चोरी कलयुग में जा रही हैं। आप देखिए कि उनका तो इतना गुणगान है ब्रह्मा बाबा का कि कागज बने गगन, धरती बने समुद्र, कागज बने गगन, स्याही बने समुद्र, फिर भी तीनों जहान सबको दे वरदान, कभी ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।
ब्रह्मा बाबा इतने इतने सरल, इतने प्यार भरे, करोड़ों बच्चों को उन्होंने पालना दी। वो बच्चे आज इतना याद करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया था कि बच्चे, ये आंसू जो हैं मोती होते हैं, इनको संभाल के रखना, और हमारे जो मैं कर रहा हूँ मेरे पदों पे चल के और सभी को ये संदेश देना और सतयुग जाने के लिए सभी आत्माओं को तैयार करना। उनको कोई भी मारने आता, कोई भी कुछ कहता, उनकी दृष्टि पाते ही सब पानी पानी हो जाते थे, कोई उनसे कुछ नहीं कहता था। और ये संस्था जो है केवल बेटी ब्रह्मा कुमार के बल पर चल रही है और बेटियों को आगे किया गया है। बेटियों का ही सब जगह नाम है, हमारी दादियाँ। और उनके बाद भी संस्था इतनी बढ़ती गई है, ब्रह्मा कुमार बाबा के वरदानों से बढ़ती गई है। दादियों के बाद भी बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में कम से कम 33 करोड़ आत्माएं शुद्ध बन करके सतयुग और त्रेता युग में जाएंगी, वो देवता कहलाएंगी। 33 करोड़ देवता जब तक आत्माएं नहीं बन जाएंगी, तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। अब ये चाहो तुम कि मुझे इसमें आकर के इतनी शक्ति मिली है, इतनी शक्ति मिली है कि मैंने अपने शरीर के पति को, अपने शरीर की बेटी दामादों को, बहू को भी, और लोगों को भी मैं ले गई थी उसमें। तो सब लोगों को इतनी शक्ति मिली है कि हर दुख में, हर सुख में उनको इतनी हिम्मत मिलती है। आज देखो, परमात्मा कहता था कि निर्मोह बन करके, निर्मोही बन करके जीना है, लेकिन प्यार कम नहीं करना है। तो आज क्या हुआ है कि ऐसी बीमारी आ गई। पहले विदेशी लोग हाथ मिलाते थे, अब हाथ मिलाने का जमाना ही खत्म कर दिया। अब दूर से नमस्ते करो। सुंदरता दिखाकर सुंदरता का जो घमंड करते थे, अहंकार करते थे, उनको मुंह ढकना, मास्क लगाना सिखा दिया। जो गले मजबूरी से मिलते थे, दिखाने के लिए मिलते थे, उनको दिल से या तो शुभकामनाएं दिलवाई हैं या दिल से उनका मिलाप किया है। दिमाग तो चलता है, उसका तो चलना पता ही नहीं किन से प्यार करता है, किन से नहीं करता है। लेकिन दिल एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि थोड़े से दिल से परमात्मा को 1 मिनट भी याद करोगे, वो हाजिर है। अब इस बीमारी में न कोई रिश्तेदार गया, न कोई घरवाला पास बैठा, कौन मदद कर रहा है? अकेले प्रभु ही मदद कर रहा है। और जिसमें प्रभु की शक्ति है, वो अच्छी तरह पार हो रहे हैं। और जिसकी शक्ति पहले से नहीं थी, जिसमें हिम्मत नहीं थी, वो बहुत घबरा रहे हैं।
अब देखिए कि शरीर के पति 7 साल ब्रह्मा कुमारी में गए, एक सेकंड में अंतिम टाइम पर बाबा कहते हुए उन्होंने अपने अंतिम श्वास ली। कहते हैं अंत समय प्रभु मुख पर नहीं आते, लेकिन ये उनकी सादगी, सरलता, पवित्रता और प्रभु के वचनों को मानते हुए उनके मुंह से एक सेकंड में प्रभु का नाम निकला। और मुझे जैसा बताया गया था कि आत्मा अकेली जाती है, अगर तुम उसके लिए आंसू बहाओगे तो वो आत्मा बड़ी मुश्किल से दुखों से किसी गर्भ में जाएगी, और वो इतना दुखी होगी कि तुम्हारा दुख ही गर्भ में याद करती रहेगी। उस आत्मा को बहुत ज़रूरत होती है तुम्हारे साथ की, प्यार की, सांत्वना देने की। आपको सांत्वना देने के लिए तो आपके घर वाले हो जाते हैं, लेकिन उस आत्मा को शांति देने के लिए कौन है? जब तक उनके बीवी बच्चे उनको सांत्वना नहीं देंगे तब तक वो आत्मा बहुत रोएगी। तो सभी ने देखा था, मेरी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, भाई और मेरे घर के, मेरी ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने आश्रम में बहुत कहा कि दोनों आदमी इतनी शिक्षा पर चलते थे। मुझे ये सुनकर के बहुत गर्व हुआ कि मेरे पति रोते हुए नहीं गए। घर वालों ने ज्ञान अज्ञान में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि पति के लिए नहीं रोई, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा बाबा के ज्ञान पर चलना था। जो उन्होंने कहा कि मोतियों को संभाल के रखना, और जितना हो तुम्हारे साथ में कोई कैसा भी करे, लेकिन तुम्हें शुभ कामना और शुभ भावना दे करके उसके साथ अच्छा ही करना है। इसलिए मैं अपने को शुभ कामना, शुभ भावनाओं से संतुष्ट रखती हूँ और खुश रहती हूँ। मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं सबको प्यार करती हूँ। जहाँ जाती हूँ मुझे बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार, हजारों बच्चे, हजारों माँ, हजारों बहनें, हजारों भाई मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं छोटी थी तो पूरा मोहल्ला मुझे प्यार करता था। मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि ये तो काम को पानी की तरह पी जाती है। सभी बहन भाई ब्याह शादियों में मुझे पहले से बुलाते थे, क्योंकि मैं छोटे में छोटे की तरह खेलती थी, बीच के लोगों में बीच की तरह बर्ताव करती थी, और बुजुर्गों में बुजुर्गों की तरह मैं मिल जाती थी। सभी लोग मुझे बड़ा प्यार करते थे। अब भी मैं जहाँ जाती हूँ सभी लोग मुझे इतना व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे इतना प्यार करते हैं। मेरी बेटी तो कहीं भी दुख में कोई सोचती है तो पहले बाबा को याद करती है, फिर कहती है कि मेरी माँ ने बड़ी हिम्मत ली बाबा से, तो मैं माँ को भी याद करके अपना उंगली में चीरा लगवाएगी तो भी बाबा को और माँ को याद करेगी। मेरी बेटियां जो है हमेशा से सिखाया कि व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, ये तो एक सबको
अपने ऊपर अहंकार की चीज़ है कि मैंने इतने व्रत करे, इतने मंदिर घूमी, इतने बार गंगा नहाई, इतने मैंने साधु संतों को खिलाया, इतने मैंने आश्रम को सहायता दी, अनाथ आश्रम को सहायता दी। ये सब अपने ऊपर कर्ज चढ़ाने वाली बातें हैं। अगर तुम इन सब को निस्वार्थ भाव से करोगे, निरहंकारी भाव से करोगे, निराकार अपने को आत्मा समझ के करोगे कि मुझे जब भी प्रभु ने यहाँ भेजा है, ट्रस्टी बन के भेजा है, पता नहीं कितने जन्म मैंने लिए हैं, कितने माँ बाप बने, कितने बच्चे हुए, कितने भाई बने, लेकिन मुझे कुछ नहीं याद है। तो इस जन्म, हर घड़ी, हर समय, हर पल अपने को अंतिम समय मानो। उस एक एक मिनट में एक एक बूंद स्वभावना, स्वकामना, सबके लिए अच्छा सोचना, इसमें कुछ नहीं लगता है। ये मैंने अपने पिता से भी सीखा था। मेरी माँ भी किसी के साथ दुर्भावना नहीं रखती थी। उनकी बहुएं भी होती थीं, कोई लगती थी पड़ोस में, उनको भी हाथ पकड़ करके अपने बुरे भले कर्मों में, बुराई में, भलाई में, या दुख में, सुख में, उनको हाथ पकड़कर सहारा देती थी। हाथ पकड़ कर के शादी विवाह में लाती थी। ये मैंने अपनी माँ को देखा था कि बगल में उनकी बहू रहती थी एक, तो उसको पकड़ करके, हाथ पकड़ करके हम लोगों की शादी में लाती थी। और हमने यही काम अपनी दादियों से, अपने बाबा से, ब्रह्म की माँ, पूरे जगत की माँ, कभी उस सामने पैर छुलवाने का काम नहीं किया, अपने फोटो की सराहना करने का काम नहीं किया। वो कहते थे कि मुझे जैसे प्रभु आज्ञा देता है वैसे मैं तुमको बताता हूँ, और उनके पद चिन्हों पे मैं चलता हूँ, और मेरे पद चिन्हों पे बस तुम्हें चलना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हमने भी साठ से ब्रह्मा कुमारी को अपनाया, और 60 के बाद तो पवित्र रहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी 63 साल की उम्र से, वैसे तो उन्होंने 13 गुरु किए थे, उनको कहीं भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और हमने भी काफ़ी कीर्तन किए, काफ़ी भजन बनाए और शिक्षाएं दी, लेकिन एक मंदिर में से मैं 4 बहनों के साथ बिना पुजारी के चोरी करके लाई थी। तो मैं क्या चोरी करके लाई कि इस ज्योतिर्लिंगम को मैं पूजा किया करूँगी, नला धुला के बैठाल दिया करूँगी, इनका तो कोई काम ही नहीं है, और वो मुझे हमेशा सहायता करते थे। शुरू से ये कहते थे मेरे पिताजी से कि ये कहीं घर छोड़ के नहीं चली जाए, लेकिन मेरे दिल में उन्हीं की प्रतिमा बैठी रहती थी, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगम की। लोग सोचते हैं कि स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती हैं, पता नहीं क्यों, क्या विचार है उनका, लेकिन ना वो परमात्मा स्त्रीलिंग है ना पुरुषलिंग है, वो ज्योतिर्लिंगम है। उसकी सबकी, उनको क्यों कहते हैं कड़ में, क्योंकि हर एक में जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा का रूप है। न परमात्मा दिखाई देता है न आत्मा दिखाई देती है। जब तक हम ज्ञान का नेत्र नहीं खोलते हैं
तब तक हमें परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। तो आज ब्रह्मा बाबा का जो दिन है वो कितना समर्थी दिन है कि इस दिन सब लोग अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, और जो सोचते हैं वही हो जाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा भी, एक सेकंड भी निराकार आत्मा से निराकार प्रभु को, एक सेकंड भी, 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे खाइए, सोइए, घर संभालिए, लेकिन एक एक मिनट दिन में 2-3 बार तो ये हम सोच सकते हैं कि पूरा जगत अपना है। जिसको हम शुभकामनाएं दे करके अच्छा बना सकते हैं उसको बनाइए, और जो नहीं बनता है तो उसको अपनी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देकर अपने को खुश रखिए, और सतयुग के लिए अच्छा बनाइए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का साथ मिलेगा, और हमेशा 84 जन्म लेकर के उनके साथ साथ रहेंगे हम। फिर हमारी मूर्तियाँ बनेंगी, फिर हम ही पुजारी बनेंगे, अपनी मूर्तियों की पूजा करेंगे, फिर हम ही अच्छे साधु संत बनेंगे। कुछ साधु संत तो जेलों में हैं, लेकिन हमारे बाबा के ऊपर आज तक किसी ने दोष नहीं लगा पाया। जिन्होंने लगाया वो पानी पानी हो गए। तो हमारे बाबा कितने निरंकारी, निराकारी, निर्भिमानी थे कि कहाँ तक उनकी गाथाएं कहें। जिंदगी हमारी बीत जाएगी, उन्हीं की याद करते में बीत जाएगी। हमें इस समय लगता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। जब लेटती हूँ कहती हूँ प्रभु मुझे सुला जाओ, जब उठती हूँ गुड मॉर्निंग करती हूँ प्रभु मेरे साथ उठ दो, चल दो, काम करवाने में लग जाओ। इतनी शक्ति भर देते हैं वो कि हर समस्या का हल, हजारों समस्याओं का हल शुरू से हुआ है। और मेरी शिक्षाओं पे चलने वाले भी बहुत हुए हैं। मुझे खुशी होती है, और मुझे खुश करने वाले बहुत हैं, मेरी याद करने वाले बहुत हैं। जरा सा भी कहीं मैं चली जाऊं वहाँ अपनी छाप, अपनी नहीं प्रभु की, बाबा दादियों की वचनों की छाप छोड़ती हूँ। सभी लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति, ओम शांति।